Hello bachcho, let's read this question. Question says a point P moves such that the sum of slopes of the normal drawn from it to the hyperbola xy equal to 4 is equal to the sum of ordinates of the fit of normal. Then the locus of P is a curve C. Equation of curve C is. चलिए तो हमको एक हाइपरबोला दे रखा है इस टाइप से और हमको बोल रखा है एक कोई पॉइंट है h कॉमा के। इस पॉइंट से हम चार नॉर्मल बना सकते हैं इस टाइप से। चार नॉर्मल बन जाती है एक पॉइंट से। अब इन चार नॉर्मल के स्लोप होंगे m1, m2, m3 और m4 और इनके जो पॉइंट्स होंगे उनके जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स में बता देता हूँ यहाँ पे साइड में। एक हो जाएगा CT1 पहला वाला पॉइंट कॉमा C/T1। सिमिलरली दूसरा वाला पॉइंट हो जाएगा CT2 कॉमा C/T2 एंड सिमिलरली 3 वाला और अगर मैं इसको P Q R S बोलूं इस वाले पॉइंट को S तो ये हो गया P, ये हो गया Q, R हो जाएगा T3 वाला पॉइंट और S हो जाएगा हमारे पास T4 वाला पॉइंट। ठीक है, तो S हमारे पास हो जाएगा T4 वाला पॉइंट। चलिए अब हमको क्या बोल रखा है कि जो इनके स्लोप का सम होगा, स्लोप का जो सम होगा दैट सम विल बी इक्वल्स टू एप्सिसा के सम के बराबर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है एक्स वाई इक्वल टू 2 स्क्वायर। 4 को क्या लिख दिया मैंने 2 स्क्वायर, तो मतलब सी की वैल्यू हो गई 2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है वाई टी माइनस एक्स टी क्यूब माइनस सी। अब सी कितना हो गया यहाँ पे 2 प्लस सी टी की पावर 4। तो सी तो है 2 की पावर 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि टी की पावर 4 में आ गई। अच्छा यहाँ पे स्लोप क्या होता है? स्लोप आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्लोप होता है टी स्क्वायर, है ना। तो अब हम h कॉमा के पॉइंट जो यहाँ से हमने लिया है उसको इसमें पुट कर देते हैं। तो दिस विल बी के टी माइनस एच टी क्यूब माइनस 2 प्लस 2t की पावर 4। तो ये एक पावर 4 में इक्वेशन बन गई। 2t की पावर 4 माइनस एच टी क्यूब प्लस के टी माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको क्या बोल रखा है कि सम ऑफ स्लोप। तो सम ऑफ स्लोप कितना हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इज इक्वल्स टू हमको बोल रखा है सम ऑफ ऑर्डिनेट्स। तो सम ऑफ ऑर्डिनेट्स कितना हो गया c अपॉन t1 प्लस c अपॉन t2 प्लस c अपॉन t3 प्लस c अपॉन t4। m1 कितना होगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर प्लस t4 स्क्वायर। c हमको पता है 2 है तो 2 कॉमन आ गया। 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2 प्लस 1 अपॉन t3 प्लस 1 अपॉन t4। अब यहां से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो समीशन t1 विल बी इक्वल टू h अपॉन 2। समीशन t1 t2 थ्योरी ऑफ इक्वेशन से विल बी इक्वल टू k अपॉन 2। समीशन t1 t2 t3 t4 सॉरी t3 तक केवल तीन तीन का प्रोडक्ट, है ना, दैट विल बी इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे वो है ही नहीं, टी स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे जीरो था। ये जीरो आएगा यहाँ पे, जो हमने गलत लिख दिया थोड़ा सा। दिस विल बी इक्वल टू जीरो क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर होता ही नहीं है। अच्छा, और तीन तीन का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू माइनस के अपॉन 2 और चार चार का प्रोडक्ट t1 t2 t3 t4 विल बी इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, दैट विल बी 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? समीशन t1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समीशन t1 t2। समीशन t1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ये हो जाएगा 0।
इक्वल टू, यहाँ पे ये 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 टाइम्स समीशन 3 का प्रोडक्ट अपॉन 4 का प्रोडक्ट। तो 3 का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास यहाँ पे, माइनस के अपॉन 2, और 4 का प्रोडक्ट है 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू माइनस के अपॉन 2। तो बस ये यहाँ से अपन आंसर कर देंगे। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेन चेंज करके हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा आंसर हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक और माइनस आएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई। देखो इधर ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये वाई, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये 4 इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।